बैठा लो, कहीं जाए के निकले तो कोई डैम के किनारे स्थापित धरना में बैठा लो। अगर पूरा झारखंड धरना में बैठा, कोई राजभवन के धरना में बैठा, कोई मुख्यमंत्री के आवास में धरना में बैठा लो, कोई किसी माइंस के सामने धरना में बैठा लो, कोई कलेक्टर के ऑफिस के सामने धरना में बैठा लो, कोई वीडियो के ऑफिस के सामने धरना में बैठा लो। अरे जब झारखंड के आपके धरना में बैठा लो तो कमाई के लिए ये सवाल है ना। हर कोई तो धरना में, पारा धरना में, रसोईया धरना में, आंगनबाड़ी के दीदी धरना में, जल सैया धरना में, पंचायत सचिव धरना में, स्वयं सेवक धरना में, सहायक पुलिस कर्मी धरना में, अनुबंध कर्मी धरना में, बड़ा मेडिकल स्टाफ धरना में। तो भाई इस राज्य में कमाई के इसलिए आज हमने स्पष्ट किया चाहिए कि झारखंड राज्य आज 24 साल में इस राज्य के अलग करने का बहुत लंबा संघर्ष, लगभग 88 साल, क्योंकि इतिहास बोला है कि पहली बार 1912 में जब बंगाल से बिहार अलग कर के लाए तभी झारखंड की डिमांड कर लाए कि हमको भी सेपरेट कर, हम भी बिहार के साथ नहीं रह जाए। 1912 में पहली बार मौखिक रूप से झारखंड अलग करने के बाद फुटबॉल खेला। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत देश है 1928 में तो लिखित रूप से पहली बार झारखंड अलग करने के बाद फुटबॉल खेला। ऐसा करते करते 1939 में जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में, गांधी के नेतृत्व में, तो 1970 के टाइम में लोग बिहारी को एक के राय शिव सोरेन निर्मल महतो न जाने सैकड़ों शहादत दिए गए। अब साइकिल को हथियार के भगवान बिरसा मुंडा के दर्द के लिए झारखंड के 46% बिहार के भूभाग के उस समय के 18 जिला के 79,714 वर्ग किलोमीटर के काट के अलग झारखंड बनाने के लिए। लेकिन आज सवाल है कि केवल झारखंड हमें नक्शा में लगाना है, केवल झारखंड हमने नक्शा में लगाना है। आज हजारीबाग जिला है, हजारीबाग में जितना भी साधन संसाधन है, हजारीबाग में जितना भी चाहे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है या फिर कलेक्ट्रेट है, वहाँ जो एक सर्वे कर ले तमाम बढ़िया कॉलेज, चाहे वो मेडिकल के रहे, इंजीनियर की जगह रहे, कृषि की जगह रहे या छोटी जगह या व्यवस्था है, वहाँ तो एक सर्वे कर ले कि झारखंडी कितने हैं और गैर झारखंडी कितने। हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय, प्राचीन नहीं 1992 का है लेकिन पुराने विश्वविद्यालय जा सकते हैं। पुराने विश्वविद्यालय में से एक बाबा भावे विश्वविद्यालय है। आज वहाँ पर पता कर लीजिए कि कितनी झारखंडी है और कितने गेट है, लगभग 75%। तो भाई अगर झारखंड राज्य अलग होने के बाद, झारखंड राज्य जुड़ने के बाद भी, विलय करने के बाद भी अगर यूपी के लोग, बिहार के लोग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के लोग अगर यहाँ की शासन व्यवस्था को चलाएंगे, यहाँ की ठेकेदारी में उनका वर्चस्व रहेगा, यहाँ की आउटसोर्सिंग में उनका वर्चस्व रहेगा, यहाँ की एजेंसियों में उनका वर्चस्व रहेगा, तो झारखंड बनाना ही क्यों था? झारखंड बनाना ही क्यों था? अगर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में उनकी पकड़, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था में उनकी पकड़, यहाँ की नौकरियों में उनकी पकड़, यहाँ की प्रशासनिक सेवा में उनकी बड़ा पकड़, यहाँ की जुडिशियरी में उनकी पकड़, तो झारखंड बनना ही नहीं चाहिए था। तो आप बता दीजिए अगर हमारा ये अध्याय है तो हम लोग कल से घर में बैठ जाए, आप कहीं चले जाइए, आप हाईकोर्ट में चले जाइए, वहाँ जज की संख्या गिनेंगे, आप कहीं चले जाइए, आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आप किसी विभाग में चले जाइए, हर जगह झारखंड के लोगों के साथ 100 अत्याचार चलाई गई थी आज से सैकड़ों साल पहले से आज तक पूरी हुई। इसलिए आज हम लोग एक नया प्रयास करने आए हैं और साफ कहने आए हैं महाराष्ट्र हमारा क्यों का है ना भाई, महाराष्ट्र हमारा क्यों का है, बंगाल बंगालियों का है, बिहार बिहारियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, झारखंड सबके पास नहीं। झारखंड सबके पास नहीं। हमारे राज्य से सटे हुए 5 राज्य हैं, हमारे राज्य से सटे हुए 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। क्या उन 5 राज्यों में हमारे किसी भी व्यक्ति ने एक इंच कहीं कब्जा करके रखा है? एक
कब्जा किया है उड़ीसा की राजधानी में, पश्चिम बंगाल की राजधानी में, बिहार की राजधानी में, यूपी की राजधानी में या सीधी की राजधानी में कहीं एक चीज कब्जा है? नहीं है। चलिए हजारीबाग का टाउन, चलिए रांची का टाउन, चलिए धनबाद का टाउन, बोकारो मत जाइए, वहाँ पूरा सेल का जमीन कब्जा करेंगे। ये व्यवस्था सही नहीं है भाई, ये व्यवस्था सही नहीं है। आज हमारे ये तो एक भैया बोल सकते हो चाहे एक इंग्लिश रिपोर्टर आए हिंदी में अलग पूछे तो उन्होंने भी यही कहा कि शहर में अपनी पकड़ नहीं है और शहर में उद्योग शहर में लगते हैं। हमने कहा गलत बात, शहर में उद्योग नहीं लगता है, उद्योग गाँव में लगता है, लेकिन जैसे ही उद्योग लगता है वो शहर में, उद्योग शहर में नहीं लगता। कोई कंपनी शहर में नहीं लगती है, वो कंपनी गाँव में लगती है, लेकिन जैसे ही कंपनी लगती है वो गाँव से लगता है, चाहे वो नैया है, चाहे हमारा समीर है, चाहे कोई भी गाँव। तो ये ऐसा कहीं नहीं। इसलिए आज अब सवाल है कि आखिर कारण क्या है? आखिर किन कारणों से हमारे राज्य के दुर्गति, हमारे राज्य से 14 साल बाद एक राज्य बना, मालूम है आपको? हमारे राज्य से 14 साल बाद एक राज्य बना था, उस राज्य का नाम है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से कट के 2014 में एक राज्य बना, उस राज्य का नाम है तेलंगाना। आज तेलंगाना राज्य जीडीपी के मामले में भारत का दूसरे नंबर पर आता है। करंट स्थिति क्या है शायद आप लोग या तीसरा होगा या दूसरा होगा, यानी 14 साल बाद एक राज्य बनता है, वो भी उस राज्य में हमारी तरह माइंड नहीं है, हमारी तरह स्रोत नहीं है, हमारी तरह संसाधन नहीं है। आज वो राज्य भारत देश से जीडीपी देने के मामले में दूसरे नंबर का राज्य है। और अगर आप झारखंड की बात करेंगे तो हम नहीं है, टॉप है, लेकिन पीछे से हम पीछे से टॉप है। अगर कौन झारखंड, जो झारखंड कोयला देता है, जो झारखंड अभ्रक देता है, जो झारखंड यूरेनियम देता है, जो झारखंड थोरियम देता है, जो झारखंड मीथेन गैस देता है, जो झारखंड लोह अयस्क देता है, जो झारखंड तमाम प्रकार के अयस्क देते हैं, आज वो झारखंड कहाँ है? अगर शिक्षा की बात करें तो पीछे से स्वास्थ्य केंद्र कौन सा है? रिम्स है। झारखंड में सबसे बड़ा स्वास्थ्य केंद्र रिम्स है। कुछ पहले हाईकोर्ट ने फटकार लगाई ट्रीट को कि यदि आप व्यवस्था नहीं दे पाते हैं तो बंद कर दिया। यानी हमारे राज्य के सबसे बड़े स्वास्थ्य केंद्र पर भी सवाल लगा। इतना लूट मचा है, इतना भ्रष्टाचार फैला है, इतना करप्शन है, इस राज्य के सर्वोच्च स्वास्थ्य केंद्र ने सवाल खड़ा है, रिम्स ने सवाल खड़ा है, और ये सवाल हमने नहीं, इस राज्य के माननीय हाईकोर्ट ने खड़ा कि बंद कर दिया। तो भाई ये राज्य बना किसके लिए? आप हमारे स्वास्थ्य की बात नहीं करोगे, आप हमारे शिक्षा की बात नहीं करोगे, आप हमारे रोजगार की नहीं बात करोगे, तो ये राज्य क्या केवल मुख्यमंत्री बदलने के लिए बना है? ये राज्य क्या कुछ परिवारों के लिए बना है? आप बताइए। हम तो सुने थे कि खाली हेमंत दादा ही अपने परिवार को देख रहे हैं, यहाँ जानकी यादव और अमित यादव तो चर्चा भतीजा है। ऐसे कैसे चलता चर्चा भतीजा? नहीं है ना कहानिया साहब? हाँ बेटा, आप बताओ कहानिया साहब। हम तो सोचे थे कि खाली जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री साहब हैं वो आनंद भारत में कल्पना भाभी को चुनाव लड़ाए, कांटे से कांटे जीत गई, जब भाई सीता को बैठा दिए मुख्यमंत्री बन गए, तो बिल्कुल आप 3 महीना माननीय मुख्यमंत्री 3 महीने कुर्सी से बाहर नहीं रह सके, तो सोचिए हम लोग 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल घर से बाहर जाते हजारीबाग लॉज में कैसे रहते? आप माननीय मुख्यमंत्री 3 महीना मुख्यमंत्री की कुर्सी से, जबकि आप विधायक है, आप विधायक का पेमेंट मिलना क्या आपको सही है? विधायक की नहीं भी रहती तो 50,000 महीना मिल ही जाता, फिर भी आप 3 महीना मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर नहीं रह पाए, तो सोच के देखिए उन छात्रों का जो अपने गांव को छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के, अपने घर परिवार को छोड़ के हजारीबाग में रांची में 10 सालों से 15 सालों में एक 10 बाय 10 कमरे के तापमान को सहते हुए परीक्षा की तैयारी
परिवार का रहा होगा। मैं आप बताइए, क्या भाई कुछ परिवार के लिए शासन अलग हुआ था? चाहे वो किसी का परिवार रहे, मुख्यमंत्री का परिवार रहे, चाहे वरुणा के चचा भतीजा का परिवार रहे, चाहे हजारीबाग के यशवंत सिन्हा और जयंत सिन्हा का परिवार रहे, चाहे गिरिडीह में चंद्रनाथ चौधरी जी और उनके भतीजा दिल्ली के नेताजी का परिवार रहे। ये राज गिने चुने परिवार के लिए अलग नहीं हुआ था, ये राज अलग हुआ था 3.5 करोड़ जनसंख्या के लिए, ये राज अलग हुआ था उनकी सुरक्षा के लिए, ये राज अलग हुआ था उनकी बेहतर स्थिति के लिए। तो इसलिए आज 24 साल के बाद, आज 24 साल के बाद झारखंड का हर एक युवा जो थोड़ा सा भी राजनीति को समझता हो, जो थोड़ा सा भी राजनीतिक ज्ञान रखता हो, आज गाँव की गलियों में, आज खेतों की पंचायतियों में, आज चाय की दुकान में, पान की दुकान में बैठ कर ये चर्चा करता है कि राज ये राज किसके लिए बना था? हम तो प्रदेश जा रहे हैं, अरे हम दुबई, हम तो दुबई, हम तो मलेशिया जा रहे हैं। यही भरकंडा राज्य के लोग मुंबई में मिले थे, बहुत पीड़ादायक स्थिति बताई उन्होंने। यही भरकंडा देखिए लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, यही भरकंडा के लोग मुंबई में मिले थे, यही जयनगर के लोग मुंबई में मिले थे, यही राजभवन के लोग हैदराबाद में मिले थे, यही विश्वनगर के लोग पूरी दुनिया में मिलते हैं। तो ये सवाल तो आज भी है, किनके लिए राज? जो राज 40% खनिज संपदा देता हो, जो राज कण कण में खनिज है, जो राज करोड़ों का टर्नओवर देता हो, तो राज किसके लिए? किस होली में ये राज? आज यहाँ के नौजवान पलायन करके प्रदेश जा रहे हैं, आज यहाँ के नौजवान पलायन करके विदेश जा रहे हैं और विदेश जा रहे हैं। बढ़ते 15 दिन में बड़ा दर्दनाक, एक दुखदाई, एक पीड़ादायक तस्वीर सामने आती है, जब दुबई से, मलेशिया से, सूरत से, हैदराबाद से, केरल से एक डेड बॉडी घर आती है। बहुत ही पीड़ादायक तस्वीर सामने आती है। कल भी केरल से डेड बॉडी आई। क्या दृश्य बना दिया राज्य का? अभी किस राज्य का जहाँ 40% खड़े था? क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी जिनको हमने सत्ता दिया? क्या ये चाचा भतीजा के साथ साथ देश राज्य में जो बाप बेटा की सरकार है उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी इन विषयों पर सोचने की, इन विषयों पर चिंतन मंथन करने की? यहाँ तो सुनने में आया है कि जो चाचा भतीजा का मतदान करता है जमा कर उसको मिलता है। क्या व्यवस्था बना दिया है भाई? ये व्यवस्था इन्होंने बनाया है कि यहाँ जो उनका मतदान करता है, जो उनकी चंद बातों का अपने मस्तिष्क से, अपने सिर से स्पर्श करने का काम करते हैं, उनको यह जवाब मिलता है, उनको यहाँ काम मिलता है। ऐसे राजनेता नहीं होनी चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, कल खरवान हम कोर्ट गए में एक वाहन धरने पर बैठे थे, उनके पति का किसी ने हत्या किया था। कल नहीं, हमें याद नहीं आ रहा है विषय। हम गए और धरने पर चुपचाप बैठ गए। मीडिया वालों ने पूछा क्या मामला है? हमने कहा मुझे नहीं मालूम, तो फिर आप क्यों आए? हम बोले हमने देखा एक लाचार धरने पर बैठी है, हमें हम वोट नहीं बनेंगे कि बूथ देखते हैं जानकारी, क्योंकि आज एक दौर आया है कि अगर आपके कुछ नेताजी का वोट नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे। और कुछ नेता इतने दुष्ट हैं, इतने दुष्ट हैं, इतने खत्म तक है कि अगर आपके मुंह से वोट नहीं आया है तो बिजली लाइन का कनेक्शन कटवा दो। हम लोग उस नफरत की राजनीति को करने नहीं आए हैं, हम लोग एक नई दिशा की राजनीति करने आए हैं। और विश्वास मानिए, एक दिन मेरे गिरिडीह विधानसभा में कुछ लोग हैं, 4 घंटा मैंने उनको समय दिया। 4 घंटा के बाद DSP को, कभी महिला थाना को इधर उधर फोन करने के बाद जब उनकी समस्या का समाधान हो गया तब उनकी आंखों में आंसू इसलिए था कि आप तो गजब ज्यादा हो, हम लोग वोट नहीं दिया। हम बोले दोबारा काम हो गया ना, भरता साथी है ना, जेल में लगा चला दिया ना। उन्होंने खुद रोते हुए कहा हमारे पूरे गांव से को वोट मिला। हमने कहा कोई बात नहीं, अगला बार 21 को दीजिए, लेकिन काम लेके आइएगा, हम जरूर हम लोग वोट नहीं आए। हम लोग एक नई विचारधारा का राजनीति कर गया है। अगर हम
तरफ करने आए। इसीलिए आज इस राज्य में हमें एक स्थान मिला, इस राज्य के लोगों के बीच हम लोगों को एक सम्मान मिला। और बिल्कुल चाहे कोडरमा लोकसभा की बात कीजिए, चाहे बगल में हजारीबाग लोकसभा है और पीछे तो कैंडिडेट हम खेल रहे हैं, हजारीबाग लोकसभा है, कोडरमा लोकसभा है, आपने हमारे पार्टी के कैंडिडेट को दूसरे नंबर पर रखा, ये भी हमारी गर्व की बात है। इसलिए जब इसी लोकसभा में एक कदावा का चुनाव लड़ते हैं, उससे ज्यादा हमारे घटना का पहुंच गया, ये हमारे लिए गर्व का बात है। निश्चय है हमें उस बात में कोई निराशा नहीं है, क्योंकि है युवावस्था में थोड़ा सा कुछ घंटों के लिए निराशा आई थी। जब हम चुनाव हार के वहां से मतदान केंद्र के बाहर आए तो थोड़ी के लिए निराशा आई, थोड़ी देर के लिए हम लोग खुश रहा।